देखो मैं तो आलिम हूँ नहीं, ना हम आलिम है जी ना ये मुफ्ती है और ना ही हम कोई दीनी दरूनी बात करेंगे। मैं बस एक तबसरा करना चाहता हूँ कि शब बारात क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, एज ए स्टूडेंट मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसे गपशप मारे ना आप मुफ्ती हो ना मैं मुफ्ती हूँ, तो शब बारात आखिर क्यों नहीं मनाते हैं, क्या लॉजिक है, क्या तर्क लग देते हैं जो आप सुने होंगे गालिबन इंटरनेट पे या मुफ्तियों के जरिए, कि कुछ दलील देते होंगे ना कि इस वजह से मनाते हैं, ये उस मनाते हैं, तो क्या वजह है, कुछ इस पर तस्करा करेंगे क्या? बस उसके बारे में तो खास सुना नहीं, बस नहीं सुना हूँ मतलब यहाँ यूट्यूब वगैरह से चलते आ रहा है और कंटिन्यू हो रहा है। नहीं चलते तो आ रहा है, लेकिन आपने कुछ दलील देते हुए सुना मुफ्तियान कराम को जो देते हुए कि इस दलील के बना पे, इस हदीस के बना पे हम ये मनाते हैं? तो हदीस से तो साबित किसी मुफ्ती को नहीं सुना, लेकिन हदीसों को साबित करे कोई मुफ्ती है। बाकी यही है प्यासी का पढ़ना बाकी से सवाब है तो हो रहा है, तो हमें खास दिन को मुकर्रर करके करना, इस पे मेरा सवाल है स्टूडेंट के हैसियत से। तो मुकर्रर कुरान तो आप डेली पढ़ो, रमजान में पढ़ो, जब मर्जी पढ़ो, लेकिन एक मुकर्रर वक्त करके जो लोग करते हैं रात रात भर, इस पे मैं जानना चाहता हूँ जानकारी के लिए कि क्या इसकी कोई दलील है शरीयत में? आपने सुना, आप भी मुफ्ती नहीं है, लेकिन जस्ट मैं तो एक्चुअली कुछ सुना नहीं है इसके बारे में, मुझे दलील के बारे में मैं कहीं से कोई किसी मुफ्ती से सुना हो जो कोई दलील दिए हो कि लेकिन मैंने सुना, मैंने क्या सुना, कुछ मौलाना को मुफ्ती कराम को अपने आप कहने वाले सो कॉल मुफ्ती, सो कॉल मौलाना या और भी दीगर जो कुछ जानकार भी है, लेकिन तो कहते हुए सुना मैंने कि पता नहीं कौन सा हदीस पेश करते हैं कि रसूल फरमाते हैं ऐ फला साहबी को इस दिन तुम कसरत से इबादत किया करो, इस रात को कसरत से इबादत किया करो, अल्लाह ताला इस रात में किसी साहबी का नाम तो कहते हैं उनके बकरियों के बाल के बराबर गुनाह माफ करता है उम्मत का। दूसरी दलील ये पेश करते हैं लोग, अगर आप शायद इससे वाकिफ हो, क्या कहते हैं कि नबी वसल्लम इस रात को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में थे, उनकी बारी थी और वो सो रहे थे, चुपके से वसल्लम उठे, चुपके से चल दिए। आयशा रज़ियल्लाहु तो शक हुआ कि मेरी बारी है, वसल्लम कहाँ जा रहे हैं, ये जो बयान करते उसके बाद बता रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पीछे पीछे लग गई और चलती गई, यहाँ तक कब्रिस्तान आ गया। देखती क्या है वसल्लम कब्रिस्तान में खड़े होकर दुआएं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो चुपके से दबी पाँव पीछे अपने कमरे में आ गई। जाहिर है कि आदमी जब पीछे लगता है या दौड़ता है तो सांसें फूलती हैं, ऐसा लोग बयान करते हैं। जब आए तो पूछते हैं ऐसा क्या तुम मुझ पर शक करती हो, वगैरह वगैरह लोग बयान करते हैं। फिर आप तो चुपके से गए और ये मतलब रात की बात बताते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो कैसी रात थी, वो कैसी बाबरकत रात थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जोजा मोहतरमा को बताना भी गवारा नहीं समझा। ये कैसी मुबारक रात थी, शब बारात जिसको कहते हैं लोग। तो मैं सहाबे को बताया उस रात के बारे में और चुपके से उठे, चुपके से चल दिए। नौज़ुबिल्लाह, क्या नबी सल्लल्लाहु तो हक बात बताने आए थे ना, इत्तेफाक करते हैं आप मेरे से, नबी सल्लल्लाहु हर बात बताने आए थे ना, छुपाने तो नहीं आए थे। नहीं छुपाया था। अगर बाबरकत, मेरी बात करिए और फिर आप बयान कर दीजिएगा, अगर बाबरकत रात थी तो कम से कम अपनी जोज़ा मोहतरमा को बताते, आयशा इस उठो, इस रात पे बात करो, इस रात की फजीलत ये है, साहबियों इस रात को तुम सो मत, उठो इस रात को तुम भी है। साहबी को भी नहीं बताया, अपनी जोज़ा मोहतरमा को नहीं बताया, चुपके से उठे, कब्रिस्तान गए और चले आए। मुझे लॉजिक समझ नहीं आता है, तुम्हें बयान करते टीवी बैठ के, अगर ऐसी बाबरकत आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बकल किया इस चीज में, नौज़ुबिल्लाह छुपाया साहबा से। तो हदीस में नहीं आती है कि साहबा रात रात को नमाज पढ़ते थे, अब तक अपनी बीवी को नहीं बताया, नौज़ुबिल्लाह। इस पे आप क्या कहेंगे, क्या कहाँ तक हकीकत है इस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हदीस देखना पड़ेगा। हदीस से बाद में जाएंगे, हम मुफ्ती नहीं है, हदीस पहले कर रहे हैं। लॉजिकली बात करना चाह रहा हूँ मैं, एक कंसेप्ट है जो लॉजिक से बात करना चाह रहा हूँ।
वही बात आपकी करेक्ट है, लेकिन आप इस्लाम में हर चीज लॉजिक से नहीं साबित कर सकते। नहीं, अगर मैं बिल्कुल सही है, जैसे कि आता नहीं है कि मुझे तो मसा करने कहा गया है, तो कोई भी कहेगा तो मिट्टी में पीछे पाँव लगता है तो उसको ना देखे ऊपर कहा गया मसा करो, तो सोचो ना रहेगा ना चल रहा है नीचे तलवे से और मसा ऊपर कर रहा है, तो ये यहाँ तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जहाँ शराब की बात है, जहाँ शराब बटोरने की बात है, वहां तो नबी सल्लल्लाहु ने क्या किया, नौजुबिल्लाह, क्या अपनी बीवी को बताना मुजाहिरा नहीं समझा? सारा तो दूर की बात है, चुप्पी से उठे और कब्रिस्तान गए और आ गए, यही तक की लॉजिक क्यों बता रहा हूँ। लॉजिक तो अब उनके जो अम्मा आयशा थी उनके तो बात पहुंच गई, मोहम्मद गए वहां तक, कब्रिस्तान तक गए, दूसरे ने बताया नहीं ना, उन्होंने खुद देखा ना कहाँ जा रहे हैं। उनकी मसलहत क्या है तो हम नहीं बता सकते, ना आप बता सकते हैं, लॉजिक ढूंढ रहे हैं आप, देखे तो लॉजिक तो नहीं मिल रहा। मैं वही कह रहा हूँ, खुदा ने कहा कि नहीं मैं मुफ्ती हूँ, नहीं आप मुफ्ती न माने वो नाज़रीन जो सुन रहे होंगे, हो सकता है कि हमारे घर में फरमाए उस दलीलें दे सकते, ठोस दलीलें दे, क्योंकि मैं ये जो मेरे ज़हन में आया, मैं सोचा इस पर तबसरा करूँ। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते शायद बारात गुजरा है, ये कंटिन्यू अभी गुजरा नहीं चल रहा है, महीना चल रहा है, शब का महीना चल रहा है और अल्लाह शाबाना भी नहीं आया अभी। हाँ, जिस रात की आप बात कर रहे हैं शब की बात आने वाला है। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, मैं इस जगह में रहता मैंने, इसलिए मुझे याद नहीं है कि कौन सा दिन है, मैं सोचा चला गया, लेकिन अभी आने वाला है। तो उसी पे मैं बात करना चाह रहा था, मुझे आज तक इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई। जो हदीसें पेश करते हैं ये सब के सब ज़ईफ है, मेरे तहकीक के मुताबिक, जहाँ तक मैंने खोल के देखा नंबरों को देखा, लेकिन ज़ईफ होने के बावजूद जब मैं अपने दिमाग थोड़ा सा लगाता हूँ तो नबी सल्लम तो नौज़ुबिल्लाह सहाबी उनके इतने हरीस थे शराब को, हदीसों को लिखने में, उनकी दिन भर, जैसे हदीस में आता नहीं कि अभी खाना तक नहीं खाते थे, इस सोच में कि कहीं अगर नबी से दूर हुए और नबी कोई बात बयान किए और मेरे से छूट जाएगी तो उस वजह से भूखे रह जाते थे। इतने हरीस थे, इतनी बरकत वाली रात, गुनाह भर भर के माफ होने वाला, और ये रात के बारे में सहाबा को तक बताना गवाह सल्लल्लाहु ने कि तुम इस रात को जगो, रात भर नमाज पढ़ो, कब्रिस्तान जाओ, दुआए मगफिरत करो। एक भी हदीस नहीं मिलता है, हत्ता के सहाबा छोड़िए अपनी बीवी मोहतरमा को बताया गया समझा, वो तो चुपके से उठे तो उनको शक हुआ तो पीछे लग गए, उनके बाद जितना जहाँ तक इस हदीस को मैं सुना है, वसल्लम को उनकी डिटेल हमाशा को बताया ना कि ये उन रात की फजीलत है, उन हदीस के मुताबिक बता रहा हूँ। हदीस ज़ईफ है, मौसम को बिल्कुल मालूम नहीं हदीस है क्या, लेकिन ये सारी डिटेलें हैं अम्मा आयशा जो बयान कर रही है। ये हदीस की वो कौन है, रावी कौन है, अम्मा आयशा। ये हदीस रावी पे नहीं कहना चाह रहा हूँ, रावी पे तो अम्मा आयशा हो तो फिर हो नहीं सकता है। हाँ, तो फिर ये एक होता ना मौजू, समझ रहे मौजू मनगढ़ंत, अब मनगढ़ंत तो नहीं बोले हदीस की वो क्या, जहाँ तक बात है अरे अम्मा आयशा को बताए कि ये रात की फजीलत है, ये फजीलत तो थी, अगर अम्मा आयशा को बता दिए तो अम्मा आयशा बताए तो मतलब बता दिए ना पूरा क्या थी फजीलत। अगर मैं ही बयान करूं, मैं फॉर एग्जांपल अगर किताब में लिख दूं कि अम्मा आयशा ने फलाना अब्दुल्ला, किताब में लिख दूं कि फलाने फलाना, जब तक कि जो हदीसें मुहद्दिसीन ने जो हदीसें लिख रखी है और जिसको पढ़ने का जो मेयार है उनका, उस बिना पे अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे बातें नहीं हो सकती। तो मैं हम पहले कह दिया कि मैं मुफ्ती हूं ना आप है। अगर हदीस ज़ईफ है, हदीस मौसूल भी नहीं है, हदीस का वो क्या है, अगर हदीस साबित हो गई, हदीस सही है और सही बुखारी सही मुस्लिम में साबित हो गई, एक और बात, तो फिर आप इस पे एक और लोग तर्क देते हैं, पता क्या देते हैं, बिलिंग देते हैं। बल्कि मैंने टीवी, बड़े नेशनल टीवी पे, मैं पाकिस्तानी चैनल पे मैं कहते हुए सुना है, कहते हैं उस रात को कुरान नाजिल हुआ, कहते हैं, सुने आपने सुना होगा शायद, कहते हैं कुरान नाजिल हुआ और कदर लिखी जाती है, कदर की रात है। देशों टीवी मैंने मौलाना को, मुफ्तियों को, दाढ़ी बड़ी बड़ी और बड़े बड़े मुफ्ती कराम को कहते सुना है कि इस रात को कदर लिखी जाती है, मुकद्दर लिखी जाती है, तक़सीम होती है, कुरान नाज़िल हुआ, क्या क्या बता दें। सुनो जरा, एक बच्चा भी जानता है, एक बच्चा जो बोलने का शऊर हो वो भी जानता है कि कुरान वहाँ कब नाज़िल हुआ, एक बच्चा भी जानता है। और कदर वाली रात कौन सी है भी बच्चा जानता है, जब दोनों रमजान नहीं आते हैं।
شهر رمضان انزل فيه القرآن. دوسرا قدر والی رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی القدر. یہ کون سے دن رمضان میں آتے ہیں؟ تو یہ بھی میں نے سنا ہے ٹی بیٹھ کے اور بت کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو دلیل بھر بھر کے دکھا سکتا ہوں. دلیل بولے کیا ہے تو پھر دکھا سکتا ہوں جو نیٹ پہ موجود ہے. نیشنل ٹی وی لوگوں نے ایسے بیان کیا ہوا ہے کہ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے. بت کی بات. ہاں یہ تو بت کی ہی بات ہے. بچہ تو بیان کیا ہوا جانتا ہے. وہ بھی کر دیتے ہیں. میں کہہ رہا تھا شب برات والی جو بات ہے نا اس کی بھی تک دیتے ہیں لوگ کہ اس میں نازل ہوا. وہ تھوڑا کنفیوژن ہو سکتا ہے. شب برات اور شب قدر دونوں فرق ہے. اور شب برات نام کیوں دیا ان کے دن تو میں نہیں جان سکتا, نہیں معلوم مجھے. شب قدر کے لیے تو سب جانتا ہے شب قدر کی رات کون سی ہے. تو کتنی ساری حدیثیں ثابت ہے. جب شب قدر کی رات کو تلاش کرے پاک راتوں میں, ابھی 21 کے بعد 21 ہو 27 ہو یا 25 ہو یا 29 ہو 27 کی بات ہے. رمضان میں کی بات ہے. لیکن میں سنا ہے آپ کو دکھا دوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات والی رات میں نا یہ نازل ہوا قرآن نازل ہوا فلاں ہوا. دوسری بات اگر نیشنل ٹی وی بیٹھ کے یہ سب باتیں کی ازبیٹوں کی بات کی جائے تو اس سے اثر بہت برے ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک نیشنل چینل میں بیٹھ کے بنا سر پیر کی بات کر رہے ہیں بل لاجیکلی تو ہنسی بھی آتی ہے اور سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے کہ علم رکھنے والا بندہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے. صحیح. ایک اور بات اس میں ایڈ کروں گا کہ شب قدر دیکھیے شب بارات یہ لفظی اردو لفظ ہے, فارسی لفظ ہے. ہمارا دین نازل ہوا ہے عربی میں. ہر وہ چیز جو ہے نا عربی میں ہے. ربی عربی اللہ نے کہا کہ میں عربی کو پسند کرتا ہوں, ہر چیز عربی میں. لیکن یہ شب بارات شب قدر تو آپ نے رکھا اس کا نام لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کا تمام آ گیا قرآن میں لیلۃ القدر بولتے ہیں. کیونکہ شب قدر والی جو رات ہے جو لوگ بولتے ہیں شب بارات والی سوری یہ تو آج تک نہ ہی کہیں ملتا ہے عربی لفظ میں. آج تک ہمیں تو نہیں ملا. ہمیں نہیں ملا کہ اس کی کوئی سند ملتی ہو عربی سے. یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں, من غلط ہے. بدعت خرافات کرنے والوں کی میرے حساب سے. باقی ناظرین ہمیں درست کر سکتے ہیں. ناظرین سے ہی پوچھیں ہمیں درست کر سکتے ہیں ہمیں کہ صحیح ہے اس کی دلیل صحیح ہے جو ہم نے دلیل جو ہم نے باتیں کی محدود لی. بابرکت رات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کو بتایا نہ بیوی کو بتایا اپنی اما عائشہ کو, اور چپکے سے نکل گئے اور واپس آ گئے. اور دوسری حدیث میں بتاتے ہیں کہ بنو ہاشم کی بکریوں کے بال کے برابر گناہ معاف کرتا ہے اللہ اس رات کو. تیسرا بتاتے ہیں کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا, جو کیونکہ بچہ بھی جانتا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا. اور شب قدر رات آتی ہے جو قدر والی رات ہے, اور شب قدر پاک راتوں میں رمضان میں آتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کرتا ہے, ہمیں کنفیوژن میں ڈالتا ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا. تو ناظرین اگر آپ درست کر سکتے ہیں ہمیں کہ کہاں تک یہ شب برات منانا صحیح ہے, درست ہے, اور کیا اس کی حقیقت دلیل ہے, کیا اس کی سند صحیح ہے, صحیح حدیث کہاں پہ موجود ہے, تو آپ کی مہربانی ہوگی. اور جزاک اللہ خیرن. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال کریں. شب بخیر.